इसके अलावा एक खास जो हास्य विरोध था, उनका जो स्टाइल है राजकुमार जी का, वो उन्होंने किया। उन्होंने बांके पहलवान को सविता जी का हनुमान बताया और कहा कि ये आपकी रक्षा के लिए हैं और हर दावपेच में माहिर हैं, क्योंकि पहलवान रहे हैं। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ऐसी महिला को चेयरमैन बना के भेजा है और साथ में एक बजरंगबली भी भेजा है कि उनकी रक्षा करने के लिए कोई अड़चन आ जाए तो ना भी बाकी पहलवान डिप्टी चेयरमैन। उन्होंने कई मर्तबा ये बात कही कि कमलजीत सहरावत का या हमारा ये कोई डिसीजन नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है। उन्होंने पार्षदों को समझाने की कोशिश की कि अगर आपके मन की हो जाए तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। तो कुछ बातें हमें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और बात ठीक भी है। सभी के मन की एक साथ नहीं हो सकती, कई बार वक्त लगता है। इसके अलावा अगर मान लीजिएगा ये नहीं है, आपके मन की हो जाए तो अच्छा और आपके मन की ना हो तो और अच्छा। मिस किसके मन की हुई है? ऊपर वाले के लिए। और ऊपर वाला हमारा माई बाप है, वो कभी गलत करता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए रोकता जरूर है, परीक्षा जरूर लेता है। पूरी बातचीत के दौरान कई दफा, यानी 4 से 5 मिनट का राजकुमार जी का भाषण रहा होगा, उसमें उन्होंने 3 या 4 मर्तबा इस बात को कोट किया कि कोई भी इस बात को न समझे कि किसी की बापती कोई चीज है। हर साल ये रोटेशन के आधार पर पद दिए जाते हैं, और कमलजीत का या मेरा, हमारा डायरेक्ट ऐसा कोई हाथ नहीं है कि हम लोग पद बांटे। शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन होता है। हाँ, हम लोग, एक और बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम लोग आपके जो कामकाज होते हैं, वो अच्छे हों, बुरे हों, भले हों, जैसा भी आप कामकाज करें, जो रिपोर्ट हमसे मांगी जाती है वो शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाना, ये हमारा काम अवश्य है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हमारी कोई परमानेंट हो गई है। सब पार्टी का जो कि आशीर्वाद है उनका दिया हुआ है। ये मत मान के चलिएगा कि कमलजीत ने दे दिया, राजकुमार ने दे दिया, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बैठा वहां पे पहुंच देता है। सब आप लोगों की चीजों को ऊपर जरूर पहुंचाते हैं हम लोग, कौन कैसा कर रहा होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर का खास अंक आज की बात। आज की बात में हम आज बात करेंगे कल के एक कार्यक्रम की, जो नजफगढ़ जोन में हुआ और जिसके माध्यम से चेयरपर्सन सविता पवन शर्मा ने अपना पदभार संभाला और वाइस चेयरपर्सन देवेंद्र डवास और बांके पहलवान ने अपना कार्यभार संभाला। बड़ा कार्यक्रम हुआ। तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम में जुटे, बहुत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे, कई पार्षद मौजूद थे, और साथ में नजफगढ़ की हमारी विधायक नीलम पहलवान और मटियाला से विधायक संदीप सहरावत उपस्थित थे। एक बड़ी हस्ती और भी उपस्थित थी, हमारी पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत अनुपस्थित रही, लेकिन उनकी उपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व किया राजकुमार सहरावत ने, जो उनके पति हैं। और जाहिर है कि हर जगह कई बार नहीं पहुंच पाते बड़े नेतागण, बहुत सारे काम होते हैं। बताया गया कि उनकी एक बैठक थी, आज अखबारों में छपा भी को उस बैठक में मौजूद थे। परिवहन मंत्रालय की बड़ी बैठक थी दिल्ली के संदर्भ में। जाहिर है कि वो भी एक बड़ा कार्यक्रम था, वहां जाना आवश्यक था। तो राजकुमार सहरावत ने उनका प्रतिनिधित्व किया और बैठक में भाग लिया, और साथ में जो पूरा कार्यक्रम था उसको देखा। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे महसूस की गई, वो बातें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक बड़ी बात जो है राजकुमार के माध्यम से कही गई, जब उनको माइक दिया गया कि कुछ वो कहें, तो उन्होंने जैसा कि बताना था कि कमलजीत जी इस वजह से नहीं आ पाई कि उनको एक बड़ी बैठक में जाना था और वो गई, लिहाजा मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ उनके प्रतिनिधि के तौर पे। लेकिन राजकुमार जी की बातों से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस चुनाव की वजह से शायद पार्टी के कुछ पार्षदों में थोड़ी नाराजगी है। वो कौन पार्षद हैं, उनके नामों का तो खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि कुछ एक पार्षद वहां मौजूद थे और बड़ी संख्या में पार्षद अनुपस्थित थे, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ नाराज हो, या जो उपस्थित थे उनमें से भी कुछ की नाराजगी रही हो। वो नाराजगी किस स्तर की है, कितनी है, ये कह पाना भी कठिन है। लेकिन राजकुमार जी की माने तो उन्होंने कई मर्तबा इस बात का प्रयोग किया और कहा, लोगों को समझाया कि ये जो डिसीजन है वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन जो चुने गए हैं, ये डिसीजन कोई उनका नहीं है, ये डिसीजन कमलजीत सहरावत का नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, और जिसे हम सभी को मानना होगा। इसके साथ ही राजकुमार सहरावत ने कहा कि
प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलता है, और जाहिर है मौका मिलता भी है। और इसीलिए कहा गया है कि जो परिपाटी रही है एमसीडी की, उसमें जो बड़े पद हैं वो साल के आधार पर दिए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो पार्षद हैं उनको समायोजित किया जा सके, और वो सभी तरह की जो सत्ता है उस तक सब लोग, या सत्ता के जो शीर्ष पद हैं एमसीडी के, उन तक लगभग लगभग सभी पार्षद पहुंच पाए। और ये सभी पार्टियां करती रही हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने भी ऐसा ही किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि पार्षदों की एक बड़ी संख्या रहती है और पदों की जो संख्या रहती है वो काफी कम होती है। ऐसे में सबको समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा 5 साल में 5 बार जो है रोटेशन के आधार पे चीजें बदली जाती हैं, तो सबको नेतृत्व देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कुछ एक पार्षद जिनको नेतृत्व नहीं मिल पाता शुरुआती कुछ सालों में, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं 2022 में निगम का गठन हुआ, और उसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, और अब कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो दिल्ली नगर निगम में है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास जो समय है वो 2027 तक का है, और पार्षद जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो उनको समायोजित भी करना है। ऐसे में एक बात यह उठती है कि सभी पार्षदों को समायोजित नहीं किया जा सकता। यही बात बार बार राजकुमार के संबोधन में हमें दिखी। मैं राजकुमार जी का संबोधन यहाँ लगा देता हूँ, आप उसको भी सुने। उन्होंने कई मर्तबा ये बात कही कि कमलजीत सहरावत का या हमारा ये कोई डिसीजन नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है। उन्होंने पार्षदों को समझाने की कोशिश की कि अगर आपके मन की हो जाए तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा। तो कुछ बातें हमें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और बात ठीक भी है, सभी के मन की एक साथ नहीं हो सकती, कई बार वक्त लगता है। इसके अलावा राजकुमार सहरावत ने खासतौर पे कोट किया कि हमें स्वयं 5 साल मिले हैं, और 5 साल में अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, तो हम लोग भी लंबी पारी खेल सकते हैं, लेकिन बापोती हमारी भी नहीं है। तो लिहाजा आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि बापोती किसी की नहीं होती। और पार्षदों को ये एक इशारा था कि सब लोग लगातार लगे रहें और अपना काम करें, क्योंकि पार्टी जिसको सीट देती है वो सीट उसके पास रहती है, और अगली बार वो सीट आपके पास भी आ सकती है, ऐसा सोच के चले। इसके अलावा एक खास जो हास्य विरोध था, उनका जो स्टाइल है राजकुमार जी का, वो उन्होंने किया। उन्होंने वहां के पहलवान को सविता जी का हनुमान बताया और कहा कि ये आपकी रक्षा के लिए हैं और हर दाव पेच में माहिर हैं, क्योंकि पहलवान रहे हैं। इस तरह से जो माहौल था उसको हल्का हल्का भी बनाए रखा। और साथ में पवन शर्मा, जो कि सविता शर्मा के पति हैं, उनको भी एक तरह से उनसे चुटकी ली कि आप भी लगातार अब लगे रहिए। जैसे जब कमलजीत जी महापौर बनी तब हम उनके साथ 24 घंटे लगे रहे और जनता का जो दुख दर्द है उसमें शामिल हुए। और चूंकि बड़ा नेता हर जगह नहीं जा पाता, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे उनके पति या उनकी जो पत्नी होती हैं अक्सर जाया करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी जगह ऐसा होता है। तो आप भी उस तरह से चलें और उनका भरपूर सहयोग करें। इस तरह की बातें भी हुई। लेकिन ये एक बड़ा मसला रहा कि इस पूरी बातचीत के दौरान कई दफा, यानी 4 से 5 मिनट का राजकुमार जी का भाषण रहा होगा, उसमें उन्होंने 3 या 4 मर्तबा इस बात को कोट किया कि कोई भी इस बात को न समझे कि किसी की बापती कोई चीज है। हर साल ये रोटेशन के आधार पर पद दिए जाते हैं, और कमलजीत का या मेरा, हमारा डायरेक्ट ऐसा कोई हाथ नहीं है कि हम लोग पद बांटे। शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन होता है। हाँ, हम लोग, एक और बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम लोग आपके जो कामकाज होते हैं वो अच्छे हों, बुरे हों, भले हों, जैसा भी आप कामकाज करें, जो रिपोर्ट हमसे मांगी जाती है वो शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाना, ये हमारा काम अवश्य है। तो आप सब लोग अच्छे से काम करते रहें, यही हम चाहते हैं, और आप लोगों के जो नंबर्स हैं वो भी आगे लगेंगे। तो ये ठीक है, ये इनका रोल होता है। और तकलीफ जो है ये सबको रहती है, जिसको पद ना मिले तो तकलीफें तो थी। मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था, कुछ एक पार्षद वहां पे आए थे। अब आप देखें तो टोटल 22 की संख्या है नजफगढ़ जोन में पार्षदों की, जिनमें से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, दो सीटें जो है रिक्त हैं, और 6 पार्षद जो है अब इस समय आम आदमी पार्टी के हैं। तो 15 वोट इनको प्राप्त हुए, तब ये वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन चुने गए। तो अब आप देखें कि जो लोग वहां मौजूद थे निगम पार्षद, सविता पवन शर्मा और बाकी पहलवान, ये दो को अगर हम हटा दें तो 5 से 6 मेरे ख्याल से पार्षद और उपस्थित थे। तो 6 और 2 8 होते हैं, 5 से 6 पार्षद या 7 पार्षद अनुपस्थित भी थे, क्योंकि सत्ता पक्ष के पार्षद थे, उनको आना चाहिए था लेकिन नहीं आए। वजह हो सकता है उसकी कुछ और रही हो, वो लोग कहीं व्यस्त हों, या उनमें से कुछ लोग नाराज भी हों। और जो लोग उपस्थित थे उनको भी बार बार ये याद दिलाया गया कि नाराज ना हो,
अब वो नाराज हैं या बाकी लोगों को ये संदेश पहुंचाया गया, ये देखने वाली बात है। ये पूरा जो वाकया है राजकुमार जी की जुबानी भी हम आपको बीच बीच में सुनवाएंगे, आपने सुना भी होगा अब तक का। मार्गदर्शन दे राजकुमार सहरावत जिंदाबाद, राजकुमार सहरावत जिंदाबाद, कमलजीत सहरावत जिंदाबाद, कमलजीत सहरावत जिंदाबाद। सभी को नमस्कार करता हूँ, शॉर्टकट मारता हूँ, पूरा परिचय सभी दे चुके हैं। अगर तारीफ करने लगूंगा तो मेरे ख्याल से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय आप लोगों का उसी में बीत जाएगा। सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो भी डिसीजन होते हैं वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है, हमारे अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री और हमारे ऊपर के अधिकारी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पास जो है एक महिला शक्ति जो कि मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, कुछ खतरा भी है और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वो भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ऐसी महिला को चेयरमैन बना के भेजा है और साथ में एक बजरंगबली भी भेजा है कि उनकी रक्षा करने के लिए कोई अड़चन आ जाए तो नाम भी बाकी पहलवान डिप्टी चेयरमैन। मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है पवन जी के ऊपर और फख्र हो रहा है अपने ऊपर, क्योंकि मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा हूं एक पति मोर्चा बनाने के लिए और आज उसमें चार चांद लगा दिए सविता जी ने। इन्होंने अपनी पुरानी शक्ति याद आ गई। वो कहते हैं तीनों शक्ति इन्हीं के पास होती है, लक्ष्मी की भी इन्हीं के पास है, ताकत की भी इन्हीं के पास है और उग्र रूप भी है, और तीनों ही रूप इन्होंने दिखा दिए हैं हमें। तो पवन को मैं बोलूंगा भाई बेफिक्र हो गए और आज वैसे वो अपना पूरा कर्तव्य पूरा भी कर रहा है मेरी तरह। जैसे ही कमल जी 2017 में मेयर बनी, उससे पहले 24/7 उसके साथ होता था और आज से ही पवन जी ने भी वही काम शुरू कर दिया है और पीछे रह के और इनके भविष्य की कामनाएं आगे करता हूं मैं। बाकी पहलवान जी तो पहलवान जी है ही हैं, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, कब कौन सा दाव मार दें ठीक है। लेकिन इनके लिए हमने इसलिए इनको चुना क्योंकि तीनों शक्तियां तो महिला के पास है, बस हमारे संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने और एक पहलवान है। क्योंकि बहुत थोड़े समय के अंदर अमृत जी ने इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, जिनको तोड़ने के लिए इनकी रन रेट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इतना अच्छा स्वभाव रहा, इतने अच्छे काम किए, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल है कि भाई सभी को एक एक साल दिया जाएगा, आज ही सीट पे ये है, कल वो होंगे, परसों ये होगा और सारे ही समीकरण बनते हैं। कभी ये सोचो कमलजीत ने बना दिया? जी नहीं, कमलजीत ने नहीं बनाया, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बारे में पूरा डिसीजन लेता है। तो जितने भी भाई बंद यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बाकी साथी है, वो ये मान के ना चले, और उन्होंने तो वास्तव में करिश्मा करके दिखाया है, उन्होंने प्रूव कर दिया। साथ में हमारे डीसी साहब बैठे हैं, आज अभी पूछा मैंने कितने दिन हो गए हैं, पता है कि 6 महीने, और आज हमारी पहली मुलाकात है। कहते हैं ना, नो न्यूज इज ऑलवेज गुड न्यूज, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि हमारे एमसीडी के अधिकारी, बाकी कर्मचारी और हमारे इनका इतना अच्छा समावेश रहा जो इतनी अच्छे से चलाया। छोटी मोटी चीज हो जाती है, रह जाती है, क्योंकि चुनाव का टाइम था। अगर चुनाव का टाइम ना, महीने बाद सारी चीज ठीक हो जाएंगी। और दोनों से उम्मीद करता हूं कि उसी पद पे चले, बिल्कुल ना बदले, क्योंकि जब चीज ठीक चल रही होती है तो उसके साथ कुचेड़ी नहीं करनी चाहिए। और बहुत बढ़िया चला है अमित जी ने, तो पहले सबसे पहले तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऊपर वालों से गुजारिश करेंगे, दिल्ली बहुत बढ़िया है कि भाई जैसा इसको भी इनाम दिया जाए जैसा इसने काम किया है। अगर मान लीजिएगा ये नहीं है, आपके मन की हो जाए तो अच्छा,
और आपके मन की ना हो तो और अच्छा। मिस किसके मन की हुई है? ऊपर वाले की हुई है। और ऊपर वाला हमारा माई बाप है, वो कभी गलत करता नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए रोकता जरूर है, परीक्षा जरूर लेता है। कई बार बोलता हूँ सब में आज ऐसा केस में फेल नहीं हो सकता, कोई कर ही नहीं सकता मुझे। क्यों? मुझे कुछ आता ही मैं बैठूंगा नहीं उसमें, तो फेल कौन करेगा? आप समझ नहीं समझ लो, तो हम कभी फेल ही नहीं हुए उसमें। तो मेरा कहने का भाव ये है भाई लोगों कि कोई भी चीज से ये चीज आनी जानी है। अपनी तरफ से भी बोलता हूँ, कमेटी को भी बोला है, भाई आप लोगों के आशीर्वाद से 5 साल की लीग पे हमें पोस्ट मिली है। मीन्स किराया टाइम पे देंगे, व्यवहार ठीक रखेंगे, आप लोगों का सहयोग लेके चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। नहीं ये तो है नहीं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हमारी कोई परमानेंट हो गई है। सब पार्टी का जो कि आशीर्वाद है उनका दिया हुआ है। ये मत मान के चलिएगा कि कमलजीत ने दे दिया, राजकुमार ने दे दिया, हमारा शीर्ष नेता तो बैठा वहाँ पे पहुंच देता है सब। आप लोगों की चीजों को ऊपर जरूर पहुंचाते हैं हम लोग। कौन कैसा कर रहा होता है दूध का काम, जैसा कि अभी बताया, मैं भी यहाँ पे कमलजीत का दूधी बन के आया हूँ। स्टेपनी भी बना लेती है मुझे कई बार, आज स्टेपनी बन के आया हूँ, ठीक है ना जी। कई बार एक बात सुनिएगा, थोड़ी तकलीफ भी होती है राजकुमार सहरावत को, और नाना पाटेकर भी बोलते थे कि मैं अपनी इज्जत सबसे ज्यादा करता हूँ। कई बार कमलजीत बोलते इस प्रोग्राम में चले जा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाना पड़ेगा, आदेश अनुसार काम करना पड़ता भाइयों। कोई मान ले कोई ना माने, रेडियो से किसी को डर लगता है, उनमें एक मैं भी हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो अशोक जी कहेंगे कमलजीत नहीं आई क्या, बहुत बड़ा दुख होता है। और आगे इस तरह का जो राजनीतिक माहौल है, इस तरह की जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसके विषय में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में बताइएगा। और साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह की जो परिचर्चा है क्या हम इसको एक सीरीज के तौर पे शुरू कर सकते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आगे किस विषय पे और किस बिंदु पे आप चाहेंगे कि जो चर्चा है उसको हम लेके आएं, और किन चीजों का विश्लेषण अपने वीडियोस के माध्यम से करें, ये भी आप हमें बताइएगा। तो आप में से जो नए लोग चैनल से जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वास्तव में यह प्रस्तुति कैसी लगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो को अधिक रिस्पॉन्स मिल पाए। आप सबको नमस्कार, और एक बार पुनः आप सभी से प्रार्थना कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप पुनः एक बार बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम आगे क्या इस श्रृंखला को, इस सीरीज को दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी या किसी विषय के लिए नहीं है। इसमें हम लोग सोशल जितने इश्यूज होंगे उनको भी डिस्कस किया करेंगे। रोजाना रूटीन की जो गॉसिप्स हैं, जो खबरें हैं दिल्ली के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में, या कुछ ऐसी चीजें जो आपसे छूट गई हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सटीक जो विश्लेषण है उसका वो करेंगे, क्योंकि आज के विश्लेषण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। नमस्कार।